जय श्री महाकाल। आज हम खोलने वाले हैं उस रहस्य का दरवाजा जिसे जानने के बाद शायद आपकी रूह कांप उठे, क्योंकि महादेव का तीसरा नेत्र केवल एक नेत्र नहीं बल्कि संहार का प्रतीक है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह तीसरा नेत्र क्यों खुलता है, और जब यह खुलता है तो पूरी सृष्टि क्यों हिल जाती है? सृष्टि के कण कण में, समय की अनंत गहराइयों में एक रहस्य छिपा है, एक ऐसी शक्ति जो सृजन भी है और संहार भी। यह रहस्य है महादेव के तीसरे नेत्र का। महादेव के माथे पर स्थित तीसरा नेत्र कोई साधारण आंख नहीं है। यह मांस और मज्जा का अंग नहीं, बल्कि चेतना का वह द्वार है जहां से ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसे ज्ञान चक्षु भी कहा जाता है, ज्ञान की आंख जो भौतिक सीमाओं से परे देखती है। यह वह आंख है जो तब खुलती है जब ध्यान अपनी पराकाष्ठा पर होता है, जब व्यक्ति स्वयं से परे होकर शिव तत्व में विलीन हो जाता है। यह अग्नि का नेत्र है जो समय, मृत्यु और विनाश का स्वामी है। लेकिन यह केवल विनाश की अग्नि नहीं, यह शुद्धि की ज्वाला है। यह वह अग्नि है जिसने एक क्षण में कामदेव के पुष्प बाण और उनके अहंकार को भस्म कर दिया था, जब उन्होंने महादेव की तपस्या भंग करने का दुस्साहस किया। यह अग्नि अज्ञान, मोह और माया के अंधकार को जलाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाती है। जहां हमारी सामान्य दो आंखें केवल वर्तमान के सीमित संसार को देखती हैं, जो माया के पर्दे से ढका है, वहीं महादेव का तीसरा नेत्र इस पर्दे को चीरकर परम सत्य को देखता है। यह भौतिक जगत के पार कारण और परिणाम के चक्र को समझता है। यह भूत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ देख सकता है। इसीलिए महादेव त्रिकालदर्शी कहलाते हैं। उनकी दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं है। योग और अध्यात्म की गहराइयों में यह तीसरा नेत्र आज्ञा चक्र का प्रतीक है, जो दोनों भौहों के बीच स्थित है। यह वह ऊर्जा केंद्र है जहां साधक की चेतना जागृत होती है, जहां उसे आत्मज्ञान और ब्रह्मांड के रहस्यों का बोध होता है। कुंडलिनी शक्ति जब सहस्रार चक्र की ओर अपनी यात्रा करती है तो आज्ञा चक्र उसका एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। महादेव का यह नेत्र अधिकतर बंद रहता है, और इसका बंद रहना ही ब्रह्मांड के संतुलन का प्रतीक है, क्योंकि इसकी असीम ऊर्जा को धारण करने के लिए परम वैराग्य, स्थिरता और संतुलन की आवश्यकता है, जो केवल देवाधिदेव महादेव में ही संभव है। कहते हैं, जब संसार में अधर्म और पाखंड अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, तब ब्रह्मांड के संतुलन के लिए यह नेत्र खुलता है। इसके खुलते ही झूठ, अहंकार और अधर्म का बनावटी संसार एक पल में जलकर राख हो जाता है। अब कल्पना करो, अगर यह नेत्र अपनी पूरी ब्रह्मांडीय शक्ति और प्रलयंकारी ज्वाला के साथ आपकी ओर खुल जाए तो क्या होगा? क्या आपका अस्तित्व, आपके विचार, आपका अहंकार इस दिव्य अग्नि का सामना कर पाएगा, या आप भी केवल राख का एक कण बनकर अनंत हवाओं में विलीन हो जाओगे? तीसरे नेत्र का इतिहास ब्रह्मांडीय महत्व की कथाओं से बुना हुआ है। यह केवल एक हथियार नहीं, बल्कि सर्वोच्च चेतना, ज्ञान और अंतर्दृष्टि का प्रतीक है, जिसे आज्ञा चक्र भी कहा जाता है। इसकी सबसे प्रसिद्ध कथा एक महान दुख के समय में शुरू होती है। अपनी प्रिय सती के आत्मदाह के पश्चात महादेव संसार से विरक्त हो गए। वे हिमालय की चोटियों पर दुहक और ध्यान की एक अटूट समाधि में लीन हो गए। जब शिव एकांत में थे, ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ने लगा। तारकासुर नामक एक शक्तिशाली असुर ने वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसकी मृत्यु केवल शिव के पुत्र द्वारा ही हो सकती है। शिव के समाधि में होने के कारण तारकासुर का अत्याचार अनियंत्रित रूप से बढ़ता गया, जिससे देवताओं का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया। हताश होकर देवताओं ने एक योजना बनाई। उन्होंने प्रेम और इच्छा के देवता कामदेव को शिव की तपस्या भंग करने के लिए भेजा, ताकि उनके मन में पार्वती के लिए प्रेम जागृत हो सके, जो स्वयं शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप कर रही थी। एक बार कामदेव ने महादेव को भंग करने की कोशिश की। उन्होंने उस बर्फीले शिखर पर असमय वसंत की रचना कर दी। फूल खिल उठे, भंवरे गूंजने लगे और एक सुगंधित हवा बहने लगी। फिर उन्होंने अपना पुष्प बाण सीधा शिव के हृदय पर चलाया। एक पल के लिए शिव की चेतना के सागर में हलचल हुई,
लेकिन यह प्रेम की नहीं बल्कि ध्यान में बाधा की हलचल थी। क्रोधित शिव ने तीसरा नेत्र खोला। उस नेत्र से एक ऐसी दिव्य ज्वाला निकली जिसने पलक झपकते ही कामदेव को अग्नि में भस्म कर दिया। इसी दिव्य अग्नि को कामाग्नि भी कहा जाता है। वह अग्नि जो इच्छाओं और वासनाओं को भस्म कर देती है। लेकिन यह कथा विनाश पर समाप्त नहीं होती। इसी घटना ने अंततः शिव और पार्वती के विवाह और कार्तिकेय के जन्म का मार्ग प्रशस्त किया, जिन्होंने तारकासुर का वध किया। इसलिए यह नेत्र केवल क्रोध का प्रतीक नहीं है, यह ब्रह्मांडीय सुधार की एक शक्ति है। यह तभी खुलता है जब सृष्टि, पालन और संहार का मौलिक संतुलन गंभीर रूप से खतरे में पड़ जाता है। यह सत्य का नेत्र है जो धर्म की पुनर्स्थापना के लिए भ्रम को जला देता है, और यही हमें एक भयावह विचार की ओर ले जाता है। हमारी आधुनिक दुनिया में हमने स्टील और कोड के साम्राज्य बनाए हैं। हमने बीमारियों पर विजय प्राप्त की है और परमाणु को विभाजित किया है। हम मानते हैं कि हमारी तकनीक, हमारा ज्ञान हमें शक्तिशाली और अजेय बनाता है, लेकिन क्या हमने संतुलन बनाए रखा है, या हमारे अहंकार और हमारी अंतहीन इच्छाओं ने ब्रह्मांडीय व्यवस्था में एक गहरा असंतुलन पैदा कर दिया है? सोचो जरा, अगर महादेव का तीसरा नेत्र आज खुल जाए हमारी इस सभ्यता पर, तो क्या हमारी तकनीक, हमारी सारी ताकत किसी काम आएगी? क्या हमारा बनाया हुआ यह यथार्थ परम सत्य की अग्नि के सामने टिक पाएगा, या एक पल में सब समाप्त हो जाएगा, एक क्षणभंगुर सपने की तरह विलीन होकर शून्य में समा जाएगा? विज्ञान कहता है कि तीसरा नेत्र पीनियल ग्रंथि का प्रतीक है। मस्तिष्क के ठीक केंद्र में छिपी यह मटर के दाने जितनी छोटी ग्रंथि सदियों से एक रहस्य रही है। महान दार्शनिक रेने देकार्त ने इसे आत्मा का मुख्य आसन कहा था, एक ऐसा बिंदु जहां हमारा भौतिक शरीर हमारी चेतना से मिलता है। जैविक रूप से यह मेलाटोनिन हार्मोन बनाती है जो हमारी नींद को नियंत्रित करता है, लेकिन आध्यात्मिक परंपराएं मानती हैं कि इसका कार्य यहीं समाप्त नहीं होता। इसकी संरचना में प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती हैं, ठीक हमारी आंखों की तरह, जिसके कारण इसे एक आंतरिक नेत्र माना जाता है। एक ऐसा नेत्र जो बाहर नहीं बल्कि भीतर की ओर देखता है। यह ग्रंथि इंसान को अलौकिक शक्तियों से जोड़ती है। यह वह सेतु है जो हमें भौतिक जगत से परे चेतना के उच्च आयामों से जोड़ता है। कुछ सिद्धांत यह भी मानते हैं कि यह ग्रंथि डीएमटी जैसे शक्तिशाली यौगिकों का उत्पादन कर सकती है, जिन्हें स्पिरिट मॉलिक्यूल भी कहा जाता है। यही अणुगहन ध्यान और रहस्यमय अनुभवों के दौरान हमें वास्तविकता की एक अलग परत का अनुभव करा सकते हैं। यह ग्रंथि एक बंद द्वार की तरह है और यौगिक क्रियाएं इसे खोलने की कुंजी है। यह हमें उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा और ज्ञान से जोड़ती है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, लेकिन हमारी 5 इंद्रियों की सीमाओं के कारण हम उसे महसूस नहीं कर पाते। ध्यान और साधना से इस तीसरे नेत्र को सक्रिय किया जा सकता है। यह प्रक्रिया आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करने से शुरू होती है, जो दोनों भौहों के बीच का स्थान है। त्राटक जैसी क्रियाएं, जिसमें साधक एक लौ पर देखता है, मन को एकाग्र करती है। प्राणायाम से श्वास पर नियंत्रण और एयूएम जैसे पवित्र मंत्रों का जाप शरीर में एक विशेष कंपन पैदा करता है जो इस सुप्त ग्रंथि को जगाता है। लेकिन यह कोई आसान मार्ग नहीं है। इसके लिए वर्षों के अनुशासन, वैराग्य और विचारों की शुद्धता की आवश्यकता होती है। यह स्वयं को जानने और भीतर के अंधकार को मिटाने की एक गहन आध्यात्मिक यात्रा है। लेकिन सावधान, क्योंकि जो इसे जागृत कर लेता है वह भविष्य देख सकता है, अदृश्य को सुन सकता है और मृत्यु को भी भांप सकता है। उसे ऐसी सिद्धियां प्राप्त होती हैं जो साधारण मनुष्य की कल्पना से परे हैं। लेकिन यही सिद्धियां सबसे बड़ा जाल भी है। यदि मन तैयार नहीं है तो ज्ञान का यह महासागर उसे विक्षिप्त कर सकता है, अहंकार बढ़ सकता है और इन शक्तियों का दुरुपयोग व्यक्ति को आध्यात्मिक मार्ग से भटका सकता है। इसीलिए गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक माना जाता है। इसलिए महादेव का तीसरा नेत्र केवल संहारक ही नहीं बल्कि जागृति का नेत्र भी है। यह विनाश का नेत्र है, अहंकार, अज्ञान और माया के विनाश का। और यह सृजन का नेत्र भी है, उच्च चेतना, परम ज्ञान और आत्म साक्षात्कार के सृजन का। यह परम संतुलन का प्रतीक है जिस पर केवल महादेव का ही पूर्ण अधिकार है।
तीसरा नेत्र हमें यह सिखाता है कि झूठ, पाप और अधर्म का अंत निश्चित है। यह चेतावनी है कि अगर संतुलन बिगड़ा तो महादेव का नेत्र खुल सकता है, और जब यह नेत्र खुलता है तो केवल शून्यता बचती है। क्या आप तैयार हैं उस दिन के लिए जब महादेव का तीसरा नेत्र खुल जाएगा? अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि महादेव का तीसरा नेत्र सिर्फ विनाश का प्रतीक है, या यह आत्मा की जागृति का असली मार्ग है? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, और जुड़े रहिए राधा रानी के दास चैनल के साथ। जय श्री महाकाल।